हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एंगुलर फ्रेमवर्क पर वीडियो लेके आया हूँ। एंगुलर पर मैं कुछ रैंडम वीडियोस यहाँ पर पोस्ट करने वाला हूँ, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स की। एंगुलर एक्चुअल में दो तरीके के फॉर्म्स प्रोवाइड करता है। एक है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और एक है रिएक्टिव फॉर्म्स। ओके, ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को, और हम टेम्पलेट ड्रिवन को भी अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करेंगे। और ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा बहुत रियल टाइम प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहेगा कि हम देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट्स जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में, हमको जब प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है, तो उन इनपुट्स के साथ में हम कैसे डील कर पाए। ओके, सो टेम्पलेट ड्रिवन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट सभी चीज़ें हम ब्रेक डाउन करेंगे। पहले टेम्पलेट ड्रिवन का एक नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा उसमें एडवांस सेक्शन देखेंगे हम लोग कि टेम्पलेट ड्रिवन का हम और एडवांस कैसे कर सकते हैं, प्लस फॉर्म्स के जो वैलिडेशन है वो पार्ट। बट ये सारी चीज़ें हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे अलग अलग वीडियोस में। मतलब यहाँ हम सिंपली देखेंगे टेम्पलेट ड्रिवन नॉर्मल सिंपल फॉर्म कैसे वर्क करता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैलिडेशंस हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा एडवांस पार्ट जिसमें हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग वगैरह जिसको बोलते हैं, वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि आपको कंप्लीट जो फंक्शनैलिटी रहेगी टेम्पलेट ड्रिवन की, वो ब्रेक डाउन करके अलग अलग वीडियोस में मिलेगी, जिससे आपके जो कन्फ्यूजन्स है वो ना क्रिएट हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी एंगुलर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, एंड सिंपली हमको यूज़ करना है ng न्यू एंड प्रोजेक्ट का नेम, सपोज प्रोजेक्ट 1। ओके, एंड एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका एंगुलर प्रोजेक्ट नया क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना लिया है, तो मैं इसको नहीं क्रिएट करूँगा, और उस प्रोजेक्ट को हमने VS कोड में ओपन कर लिया है। ओके, सो हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो SRC फोल्डर में ऐप के अंदर मिलेगा। सो अगर हम ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो मिलेगा। सो ऐप ये हमारा कंपोनेंट है। ओके, पहले हम लोग प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। सो प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमको सिंपली यूज़ करना है ng serve एंड हाइफन हाइफन अगर ओ हम लिखते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही कंपाइल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है उस पोर्ट पर हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को हम देख पाएंगे। ओके, सो हिट एंटर। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 4200 एंगुलर में। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, एज सच इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं करना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा दिखने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लिया है। सो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए बहुत सिंपल सी कमांड हमको यूज़ करनी है, npm install बूटस्ट्रैप। इसका जो नया वर्जन है आप नेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर लेटेस्ट वर्जन 5 वो भी लिख सकते हो, एंड हाइफन हाइफन सेव। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी, जिससे हमारा टाइम बचेगा, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन दी फंक्शनैलिटी। डिज़ाइन तो ये डिफरेंट पार्ट है। ओके, सो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके एंगुलर जेसन में स्टाइल्स में बूटस्ट्रैप मीन CSS और स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, राइट। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल होता है, तब तक हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। ओके, एक्चुअल में एंगुलर क्या करता है कि दो तरीके के फॉर्म्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने बात की कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंड रिएक्टिव फॉर्म। सो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जनरली बहुत नॉर्मल यूज़ केस जो होती है कि सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें एज सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा हम लोग यूज़र से नहीं ले रहे, तो उस सिनारियो में टेम्पलेट ड्रिवन को इम्प्लीमेंट करना एक अच्छी बात होती है। ओके, बट इन केस जब हमको किसी भी टाइप का डायनेमिक फॉर्म्स पे काम करना है, इट्स लाइक कि कंडीशन बेस हमको बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं,
या फिर कुछ ऐसे इनपुट्स है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे ही फॉर्म में होनी चाहिए। तो डायनेमिक फॉर्म का जो पार्ट है वो रिएक्टिव फॉर्म्स में हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ना कि टेम्पलेट ड्रिवन में। सो टेम्पलेट ड्रिवन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा फॉर्म होता है, तो वो वाला पैटर्न हम देखेंगे। अब टेम्पलेट ड्रिवन की जब हम बात करते हैं तो टेम्पलेट ड्रिवन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो एंगुलर प्रोवाइड करता है। ओके, उसके लिए हम एक यहाँ पर नई फाइल ले लेंगे एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। ओके, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जनरली कुछ डायरेक्टिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं टेम्पलेट ड्रिवन के लिए। ओके, सो उन डायरेक्टिव्स की हेल्प से हम हमारा फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड देखेंगे कि उन पर्टिकुलर डायरेक्टिव का क्या रोल है। अब आपको देख रहे हैं आप 4200 पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है एंड यहाँ एम्प्टी है, जस्ट बिकॉज हमारी app.component.html में कुछ भी नहीं है। सो लेट मी ऐड हियर h3 एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर। ओके, जस्ट एक हेडिंग जिससे आपको दिखे कि हाँ हमारा एप्लीकेशन रनिंग पे। ओके, टेम्पलेट ड्रिवन कुछ डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है एंड एक स्टेपिंग होती है, उस स्टेपिंग को हमको फॉलो करके इस फॉर्म को डिज़ाइन करना होता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है कि जब भी हम एंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो उसमें कंपोनेंट मतलब हमारी टाइप स्क्रिप्ट एंड टेम्पलेट इट मीन्स कि HTML ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, सेकेंड चीज़ कि जो हम डायरेक्टिव की बात करें तो किस तरीके के डायरेक्टिव्स एंगुलर प्रोवाइड करता है जो हमको टेम्पलेट ड्रिवन के साथ में यूज़ करने होते हैं। ओके, सो जिसमें फर्स्ट डायरेक्टिव है हमारा ng मॉडल। ओके, ng मॉडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है जो हम लोग इनपुट के साथ में यूज़ करते हैं, राइट। इसको जनरली स्मॉल केस में लिखा जाता है। सेकेंड है हमारा ng फॉर्म। ओके, अगेन ng फॉर्म ये भी एक टाइप का डायरेक्टिव है। इस डायरेक्टिव की हेल्प से हम लोग जो एक कंप्लीट फॉर्म होता है, इट मीन्स कि सपोज हमको एक फॉर्म दिया है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन एक ग्रुप फॉर्म में होती है, समथिंग लाइक एड्रेस को अगर हम रेफर करें तो एड्रेस में जनरली क्या होता है कि सिटी, स्टेट, देन कंट्री होता है, स्ट्रीट होता है, हाउस नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इट मीन्स कि एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो उस केस में हम लोग ग्रुपिंग का पार्ट भी बनाकर यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, या फिर एक कंप्लीट जो प्रोजेक्ट या फिर जो हमारा एक कंप्लीट फॉर्म है उस फॉर्म में जितने भी इनपुट्स रहेंगे वो एक कंप्लीट ग्रुप में आएगा, तो उस ग्रुप को हम ng फॉर्म से रेफर करेंगे। ओके, सो एक टाइप का हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उस इंस्टेंस को हम लोग फॉर्म के साथ में बाइंड करते हैं। ठीक है, और फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन एलिमेंट्स की जो वैल्यूज रहेगी उसको हम ट्रैक करेंगे, और जो भी हमको वैलिडेशंस है या डेटा लेना है वो सारी चीज़ें हम लोग ng फॉर्म के थ्रू करेंगे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है जो हमको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के साथ में यूज़ करनी है। इसको भी हम स्मॉल में लिखेंगे। ओके, इसको कैपिटल में एंड स्मॉल में कौन सी प्लेस पे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट उससे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे एंड देन cdsrc/app एंड यहाँ पर एक कंपोनेंट ng जनरेट कंपोनेंट, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, एंड कंपोनेंट का नेम है टेम्पलेट फॉर्म। अगर आप चाहो तो स्पेक फाइल नहीं क्रिएट करना है तो स्पेक फॉल्स भी कर सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव दी स्पेक फाइल विथ योर कंपोनेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेक फाइल भी हमारी बनी है, और मैं अगर इसको एक्सपांड करूँ सो यू कैन सी टेम्पलेट फॉर्म का एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। एंड मेक श्योर जब भी आप CLI से एंगुलर CLI से कोई कंपोनेंट या कोई डायरेक्टिव या कोई सर्विस जनरेट कर रहे हो या कोई मॉडल भी बना रहे हो, सो उस टाइम पर कुछ CLI एंट्रीज करता है, जैसे मॉड्यूल्स की एंट्रीज होती है, ओके, या सर्विसेज होते हैं या फिर कोई कंपोनेंट होते हैं, तो मेक श्योर कि उसकी एंट्री यहाँ पर हो रही है। समटाइम्स अगर हम मिस कर देते तो
हमको पता हो कि ओके कुछ इश्यूज जा रहे हैं, तो वो इशू जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंपोर्ट नहीं किया है हमने प्रॉपरली ऐप मॉड्यूल में। सो हम देख सकते हैं कि टेम्पलेट फॉर्म कंपोनेंट हमारा यहाँ इंपोर्ट हो गया है, और ये जो इंपोर्ट हुआ कंपोनेंट है इट इज़ नथिंग बट दिस क्लास। ओके, सो सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे हम लोग। तो ये जो हमारी हेडिंग थी, इस हेडिंग को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, एंड बूटस्ट्रैप की हेल्प से थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे जिससे हमको फॉर्म भी हमारा ब्यूटीफुल लगे। सो कंटेनर में हम लोग हेडिंग ले लेंगे। इस कंटेनर की समथिंग विड्थ कर देंगे हम 50%, ओके, या 80% भी कर सकते हैं, एज सच इट इज़ आवर चॉइस। सो फॉर्म टैग में हम लोग नॉर्मली जो एप्लीकेशंस में इनपुट्स यूज़ होते हैं उन इनपुट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेजरली जो इनपुट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट या ईमेल इनपुट होता है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन, ड्रॉप डाउन, तो इन सारे इनपुट्स को यूज़ करके हम एक फॉर्म बनाएंगे जिससे आपको मल्टीपल इनपुट्स का यूज़ भी समझ में आ जाएगा एंड एक टेम्पलेट ड्रिवन का अप्रोच भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो रो बना लेंगे। उस रो में कॉल SM6 एंड इसको अगर 12 भी किया तो भी चलेगा। बूटस्ट्रैप को इग्नोर करो, ये सारे बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, बट हमारा मेन पर्पस रहेगा कि एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हम लोग क्यों बना रहे हैं। तो हम कुछ इनपुट्स ले लेंगे यहाँ पर। सो लेट्स हैव लेबल, एंड लेबल हमारा नेम के लिए, एंड एक डिव, उस डिव में हम इनपुट ले लेंगे टेक्स्ट टाइप का। आई बिलीव कि आप लोग एंगुलर के वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपको HTML के फॉर्म्स के टैग्स पता है, कौन सा टैग किस पर्टिकुलर टाइप का इनपुट प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग। सो एक इनपुट बना ले रहे हैं हम लोग जो टेक्स्ट टाइप का है, जो हम लोग नेम के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो लेट मी ऐड सम बूटस्ट्रैप क्लासेस हियर, जिससे थोड़ा सा लुक एंड फील आए। 3 एंड सिमिलरली यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग 6 क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड कॉपी पेस्ट। ठीक है, नोड में जाके देखेंगे। ओके, हमारा एप्लीकेशन रनिंग पे है, ऑटो सेव है, गुड। एंड या और ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को हम हमारे ऐप कंपोनेंट में कॉल करेंगे। सो ऐप टेम्पलेट फॉर्म, एंड नाउ यू कैन सी हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। सो नेक्स्ट इनपुट ईमेल, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ईमेल ले रहे हैं, सो ईमेल टाइप ले लेंगे हम लोग। ओके, देन थर्ड इनपुट इट कुड बी डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए जनरली हम लोग डेट, मतलब जिससे हमको कैलेंडर मिलेगा। देन हम लोग यूज़ करेंगे एज के लिए, एज जस्ट क्योंकि नंबर्स में रहेगा, दैट्स वाई हम लोग इनपुट टाइप ले लेंगे नंबर। सो एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। यू कैन स्किप, अगर आपको HTML का पार्ट नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, बट हाँ कुछ डाउट्स होते हैं तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं स्क्रैच से सारी चीज़ें बना रहा हूँ। देन फोन इट्स आवर चॉइस कि हमको टेक्स्ट टाइप का रखना है या नंबर टाइप का, बट जनरली फ़ोन नंबर्स ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है, दैट्स वाई हम इसका इनपुट टाइप रखेंगे टेक्स्ट। देन जेंडर, ओके, एक जनरल पर्सन की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग ये फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब क्योंकि जेंडर है तो हमको ऑब्वियसली एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच लगेगा। सो व्हाट आई कैन डू हियर, आई विल ऐड सिलेक्ट टैग, या फिर इंस्टेड ऑफ हैविंग सिलेक्ट टैग हम लोग यूज़ करेंगे रेडियो बटन्स। सो रेडियो बटन्स के लिए
कंट्रोल Z, इसका टाइप रेडियो एंड इसको वैल्यू मेल मेल, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 3 इनपुट्स फीमेल एंड नॉट टू डिस्क्लोज। इनिशियली मैं सारे के सारी जो डेटा है यहाँ पर हार्ड कोडेड ले रहा हूँ, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट बेस्ड, और फ्रेमवर्क जब भी यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमने हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है वो डायनेमिक रहे, ना कि स्टैटिक रहे। अभी यहाँ पर हम लोग स्टैटिक ले रहे हैं बट वी विल रिप्लेस दिस डेटा। तो जेंडर के लिए हमने ले लिया है रेडियो बटन्स। हम लोग एक बना लेंगे हॉबी। हॉबी के लिए हम लोग चेक बॉक्स ले लेंगे, जिससे हमको डिफरेंट इनपुट्स के साथ में काम करने का एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। एंड चेक बॉक्स हॉबी सपोज प्ले, सिंग एंड ट्रैवल। इसको हम ट्रैवल कर लेंगे एंड यहाँ पर भी चेंजेस कर लेंगे फीमेल, एंड यही सेम चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ। सो ये हो गया हमारा इनपुट बॉक्स रेडियो टाइप का एंड चेक बॉक्स टाइप का। एक ड्रॉप डाउन बना लेंगे। ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन्स भी हम लोगों के फॉर्म्स पे होता है, सो ड्रॉप डाउन ले लेंगे हम लोग एक सिटी के लिए एंड ड्रॉप डाउन रहेगा। सो हमको यहाँ पर लगेगा सिलेक्ट टैग, सो सिलेक्ट एंड सिलेक्ट में हम बना लेंगे ऑप्शन एंड ऑप्शन टैग में मुंबई, एंड यही हम उसको वैल्यू भी असाइन कर देंगे, वैल्यू मुंबई, सॉरी कॉपी पेस्ट। 3 options are more than enough. So it depends on you कि आप किस तरीके से डेटा ले रहे हो, बट अभी हम हार्ड कोडेड ले रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो डायनेमिक डेटा यहाँ पर लेंगे, या फिर जो कॉन्फ़िगर्ड डेटा बोल सकते हैं आप लोग। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टैटिक डेटा, और एक इनपुट ले लेंगे हम लोग। ऐसा सपोज कि ये हमारी प्रोफाइल है, तो इस प्रोफाइल के लिए हम एक कलर का एक इनपुट ले लेंगे। ओके, सो प्रोफाइल कलर, ओके, एंड हमारे पास में एक इनपुट टाइप है कलर का, राइट। ओके, सो लेट्स गो टू दिस। यहाँ से फॉर्म कंट्रोल हम हटा लेंगे, या and no need to have these classes as well. अगेन यहाँ पर भी कॉल 6 का कोई काम नहीं, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। एंड इस क्लास को भी रिमूव कर देंगे, राइट। सो इस तरीके का फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, जिसमें कुछ डेटा है। अगर आप चाहें तो कुछ स्पेसिंग वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो, बट हमारा मेन इंटेंशन डिज़ाइनिंग नहीं है, हमारा मेन इंटेंशन है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को स्टडी करना। ओके, या सो दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर। और क्योंकि फॉर्म है तो इसमें एक बटन लगेगा सबमिट, एंड फॉर्म में हम लोग 2 टाइप के बटन यूज़ कर लेंगे। एक रहेगा सबमिट बटन और एक रिसेट, जिससे हम लोग फॉर्म को रिसेट करेंगे। सो इनपुट टाइप रिसेट, इसको नाम दे देंगे रिसेट, एंड एक हमारा बटन रहेगा सेव या सबमिट, आप उसको बोल सकते हो, एंड इसका टाइप हम देंगे सबमिट। ओके, सो एक सिंपल सा फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है। इसको बीजी लाइट कर देंगे, थोड़ा सा लुक। ओके,
या थोड़ी पैडिंग, सो P2 गुड टू हैव। ओके, एंड इसमें अगर कुछ स्पेसिंग करना है तो हमको क्या करना होगा कि हर div में जाके एक तो आप पैडिंग दे सकते हो या फिर मार्जिन दे सकते हो, आपको जो भी चाहे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो ऐड कर सकते हो। एंड मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ जिससे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं सेम टर्म का। सो ये है हमारा HTML का फॉर्म। सो इस फॉर्म पे आप टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच अप्लाई करना है। ओके, सो अभी हमने देखा कि टेम्पलेट ड्रिवन के लिए हमको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ng मॉडल डायरेक्टिव और एक ng फॉर्म डायरेक्टिव। बट ये जो भी डायरेक्टिव्स है, ये सारे डायरेक्टिव्स एक फॉर्म मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज़ करते हैं उस केस में हमको एक ऐप मॉड्यूल में एंट्री करनी होती है, एक मॉड्यूल की, जिस मॉड्यूल को हम बोलते हैं फॉर्म्स मॉड्यूल। ओके, और ये हमारा फॉर्म्स मॉड्यूल होगा एंगुलर फॉर्म्स इस नोड मॉड्यूल डिपेंडेंसी का। एंड आप रिएक्टिव फॉर्म के लिए रिएक्टिव भी यूज़ कर सकते हो। सो अभी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं इंपोर्ट, एंड इसकी एंट्री भी कर दी हमने यहाँ पर। एंड अब यहाँ पर जाके हम लोग जो हमारा फॉर्म है टेम्पलेट ड्रिवन उसके लिए वर्क स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट, जब भी हम कोई फॉर्म पे काम करें तो मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो। सो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि उस कंसेप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं क्लासेस। सो क्लासेस को यूज़ करके हमको वैल्यूज जनरेट करनी है, राइट। सो हम क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे। सो एक फोल्डर मॉडल, अदरवाइज हम डेमो डेटा भी काम कर सकते हैं, बट मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ रैंडम वैल्यूज़ को। सो बेटर वे कि हमारे पास एक मॉडल हो जिससे हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन पे जब भी वर्क करते हैं तो उस केस में हमको पता हो कि कैसे हम लोग उसके कंसेप्ट को यूज़ करके हमारे एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। सो मॉडल, एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे। सो ng जनरेट मॉडल, इट मीन्स की क्लास एंड यूज़र। ओके, सो सिंपली एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसको यूज़ करके हम लोग हमारे फॉर्म का डेटा सबमिट करके एक नया यूज़र बनाएंगे। सो अगर हमको 100 यूज़र चाहिए तो ये सेम क्लास को हमको रेप्लिकेट करना होगा वहाँ पर। सो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर लेंगे, जो जो हमको प्रॉपर्टीज़ लगने वाली है। सो नेम स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। आई एम यूजिंग एंगुलर 3 पैकेज जेसन में अगर हम देखें इट्स 14। सो न्यू अपडेट्स में हमको थोड़ा सा डिक्लेरेशन का पार्ट देखना होता है। अगर आप देखो यहाँ पर तो ओल्डर वर्जन में आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बट एंगुलर के न्यू वर्जन्स 13 एंड 14 में आपको कुछ एरर्स दिखेगी जस्ट बिकॉज कि इट हैज़ नो इनिशियलाइजर्स। सो एक तो आपको इसको वैल्यू कुछ असाइन करनी होगी और अदरवाइज आपको इसको अनडिफाइंड डिक्लेयर करना होगा। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल मार्क इट एज स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। आप दूसरा अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा अप्रोच इट मीन्स कि आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकते हो, बट मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अनडिफाइंड। ओके, सो फोन अगेन स्ट्रिंग रहेगा। देन हम लोग यूज़ करेंगे एज, एज विल बी द नंबर। देन डेट ऑफ बर्थ, सो डेट ऑफ बर्थ अगेन डेट एंड जेंडर स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी। देन हमको यूज़ करना है हॉबीज, हॉबी हमारा स्ट्रिंग रहेगा, ऑब्वियसली अनडिफाइंड। ओके, इसको हम स्ट्रिंग एरे डिफाइन कर सकते हैं। एंड प्रोफाइल कलर अगेन स्ट्रिंग वैल्यू, सो स्ट्रिंग अनडिफाइंड। एंड और कौन सा इनपुट है हमारा, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज, फोन एंड सिटी। सो फोन हो गया है एंड वन मोर सिटी, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। 3 3 and 3 9, total 9 properties. So 1 2 3
1 2 3 एंड 1 2 3 या। सो बिफोर प्रोसीडिंग हम लोग हमारा डेवलपर टूल ओपन कर लेंगे। डेवलपर टूल में कंसोल, जिसका हमको बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। यहाँ पर फॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया है, सो हम इसको जूम इन कर लेंगे। सो अब हमको क्या करना है, टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। सो उसके लिए हम लोग फॉर्म पे जाएंगे। जितने भी हमारे इनपुट्स है, इन इनपुट्स पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी हमको। सो फर्स्टली नेम एट्रीब्यूट, नेम के लिए, एंड टेम्पलेट ड्रिवन में सिंपली यूज करना होता है हमको ng मॉडल डायरेक्टिव। ये ng मॉडल डायरेक्टिव बताता है कि वी आर यूजिंग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा। ओके, बहुत सारे अप्रोच है, टू वे डेटा बाइंडिंग का भी अप्रोच है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वैलिडेशंस का पार्ट भी हम लोग आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल अप्रोच देखेंगे डिफरेंट इनपुट्स के साथ में, राइट। सो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमको यूज करना है। नेम ऑब्वियसली, क्योंकि हमको पता होना चाहिए किस इनपुट के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेम, और इसमें हम लोग बता रहे हैं कि नेम वाला इनपुट है, इसको हम लोग ng मॉडल डायरेक्टिव से बाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये है हमारा ईमेल का इनपुट, सो आई विल ऐड ईमेल। देन डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए DOB। मेक श्योर कि ng मॉडल सभी में हो। ng मॉडल रिप्रेजेंट्स द टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। देन एज के इनपुट पे गए हम लोग, पेस्ट एंड एज। मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि टाइपो मिस्टेक्स ना हो। ओके, आप टाइप भी कर सकते हो। फ़ोन के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे फ़ोन। एंड अब आया है हमारा इनपुट्स रेडियो। रेडियो में हमको पता है, सो जब भी हम लोग रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास ओनली वन चॉइस होती है कि जितने ऑप्शन है उसमें से हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। बट यहाँ भी सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हमको पहले तो नेम प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी सभी पे। एंड सभी पे जब नेम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो सभी की वैल्यू हमारी सेम होगी। सो ये है हमारा जेंडर, तो ये बिलोंग करेगा एक पर्टिकुलर ग्रुप को। तो ये तीनों इनपुट्स जेंडर को बिलोंग करेंगे, और उस टाइम पर हमको ऑप्शन रहेगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट कर सके। अगर अब मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर मेल एंड देन फीमेल, सो यू कैन सी कि अब कोई भी एक पर्टिकुलर इनपुट ही सिलेक्ट हो रहा है, बट पहले हम लोग तीनों सिलेक्ट कर पा रहे थे। एंड ng मॉडल। देन हमारा हॉबीज सिमिलर वे में हमको करना है, बट चेक बॉक्स की केस में कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि चेक बॉक्स मोर देन वन इनपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो उस केस में हम लोग एक तो इसको हॉबी लिख सकते हैं, या फिर तीनों अलग अलग नेम भी हम लोग लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने इसको दे दिया प्ले, इसको हमने दे दिया सिंग, एंड इसको हमने कर दिया ट्रैवल। इट्स अप टू यू, आप क्या डिसाइड करते हो यहाँ पर कि यहाँ क्या होना चाहिए, बट मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर हॉबी लिखना। सो आई विल ऐड हॉबी सिंपली। एंड इफ आई गो बैक एंड मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तीनों भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ रेडियो बटन वी विल हैव ओनली वन चॉइस। ओके, सो ये बहुत सिंपल सा HTML का पार्ट है। टेम्पलेट ड्रिवन के लिए हम लोग सिर्फ ng मॉडल यहाँ ऐड कर रहे हैं, राइट। ये ng मॉडल रेफर करेगा इस पर्टिकुलर नेम प्रॉपर्टी को, और इसके अकॉर्डिंग डेटा हम लोग फेच करेंगे। देन सिटी ड्रॉप डाउन, तो सिलेक्ट टैग पर हम लोग डिफाइन करेंगे नेम प्रॉपर्टी, और क्योंकि ये सिटी है इसलिए इसको लिखेंगे सिटी एंड ng मॉडल। एंड नो नीड टू ऐड नेम एंड ng मॉडल ऑन ऑप्शंस, बिकॉज ये ऑप्शंस इस सिलेक्ट टैग का ग्रुप का पार्ट है, सो दैट हमको ये ng मॉडल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ना कि ऑप्शन टैग। एंड देन है प्रोफाइल कलर, तो यहाँ पर भी जाके हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल कलर एंड ng मॉडल। सबमिट बटन है, सच इस पर कुछ नहीं करना है। ये हो गया पहला पार्ट कि ng मॉडल हमने हर इनपुट्स पे लिखा है, विथ नेम प्रॉपर्टी डिफाइन किया है। फॉर्म टैग पर जाके हमको एक लोकल रेफरेंस क्रिएट करना है, तो हम यूजर फॉर्म ऐसा कर सकते हैं, और बिकॉज लोकल रेफरेंस बना रहे हैं सो वी शुड हैव द हैश सिंबल, एंड ये होगा हमारा ng फॉर्म डायरेक्टिव का। ओके, सो जब भी हम लोग ng फॉर्म डायरेक्टिव या ng मॉडल डायरेक्टिव को HTML में लिखते हैं, तो उस केस में ng का n स्मॉल होगा
तो यहाँ कैमल केस फॉर्मेट चलेगा। ओके, बट जब हम ng फॉर्म को टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे हमारे, तो उस केस में ये कैपिटल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो डायरेक्टिव है वो HTML में और टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंट केस में लिखा जाता है, सेम डायरेक्टिव। एंड क्योंकि हमारे फॉर्म सबमिट होगा तो टेम्पलेट ड्रिवन का ng सबमिट इवेंट हमको कॉल करना है और इस पर एक फंक्शन जो सेव करेगा। फंक्शन नॉर्मल होगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऑन सेव या ऑन सबमिट, इट विल बी योर चॉइस। एंड मैं इस फंक्शन को ये यूज़र फॉर्म पूरा का पूरा पास करूँगा। इससे क्या होगा कि ये यूज़र फॉर्म इज़ अ ग्रुप विच इज़ यूजिंग ng फॉर्म डायरेक्टिव। तो ng फॉर्म डायरेक्टिव एक जनरली ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और इस ग्रुप में हम देख सकते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो इस ग्रुप में हमारे पास है ये नेम मॉडल, ये ईमेल, DOB, तो ये जितने भी इनपुट्स है इट विल बी द पार्ट ऑफ यूज़र फॉर्म। सो दैट्स वाई हम ये एंटायर फॉर्म इस फंक्शन को पास करें। अब हमको क्या करना है, फंक्शन को सिंपली टाइपस्क्रिप्ट में जाके डिफाइन करना है। एंड यहाँ पर हम लोग पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, सो फॉर्म डेटा जो भी हमको यूज़ करना है वो हम लिख सकते हैं। ओके, ये यूज़र डिफाइन रहेगा। एंड ये किस टाइप का है, तो ये अब बताना है हमको कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्टिव को बिलोंग कर रहा है, वो डायरेक्टिव है हमारा ng फॉर्म डायरेक्टिव, और इसको इंपोर्ट करना है। सो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लिया है, राइट। ng फॉर्म क्योंकि इसको जो हम ये पैरामीटर पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, ऑन सेव को, दिस पैरामीटर इज अ लोकल रेफरेंस फॉर दिस फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ये है हमारा ng फॉर्म डायरेक्टिव का पैट। ये जो यूज़र फॉर्म ने रेफरेंस बनाया ये है ng फॉर्म टाइप का डायरेक्टिव का, दैट्स वाई यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है। ओके, अगर हमने इसको ऐसा लिखा तो ये एरर शो करता है। सो मेक श्योर कि इट शुड हैव दी टाइप। तो ये ng फॉर्म डायरेक्टिव टाइप का है। एंड लेट मी ऐड हियर console.log फॉर्म डेटा। ओके, अभी हमने मॉडल यूज़ नहीं किया, जो मॉडल हमने क्रिएट किया था वो मॉडल एज इट इज़ है, उस मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे। बट पहले समझ लेते हैं कि ओके हम लोग यहाँ पर क्या करें। तो सिंपली जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म में जो भी डेटा है फिलअप किया हुआ वो हमको दिखाई देना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो हियर, कंसोल हमारा ओपन है, यहाँ पर हम कुछ डेटा डालेंगे, ईश्वर@temp.com, डेट ऑफ बर्थ कुछ रैंडम डेट्स ले लेंगे हम लोग। ओके, एज 26, फ़ोन नंबर कुछ भी। अभी हमने वैलिडेशंस नहीं डाले तो आप कुछ भी डालो तो वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, जस्ट बिकॉज हम लोग एक पहला अप्रोच देख रहे हैं टेम्पलेट ड्रिवन का, देन थोड़ा सा एडवांस का वैलिडेशन का ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जेंडर मेल, हॉबी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिटी पुणे, प्रोफाइल कलर ये हमारा कलर पैलेट है, आप कोई भी कलर पैलेट में का कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इट विल बी योर चॉइस। एंड RGB चाहिए, RGB, HSL ये सब, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट हेक्स कोड लेगा, सो नो मैटर आप RGB रखते हो। एंड लेट मी हिट सेव। तो जैसे ही हमने सेव पे हिट किया तो हमारा 17 नंबर पे TS का जो कोड है ये कंसोल हो गया। फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा में हमको क्या दिख रहा है तो आप देख सकते हो इट इज़ अ ng फॉर्म टाइप दिख रहा है डायरेक्टिव, मतलब ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है ng फॉर्म टाइप का। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो यू कैन सी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हियर। इन प्रॉपर्टीज़ में से हमारी फॉर्म ये प्रॉपर्टी काम की है और इस प्रॉपर्टी के अंदर है वैल्यू, और यहाँ वैल्यू में आप देखोगे एक्सपांड करके, सो वी विल हैव ऑल दी वैल्यूज़ जो हमने इनपुट में प्रोवाइड की है। और मैंने अभी बताया था कि प्रोफाइल कलर ये हेक्स कोड लेगा, दैट्स वाई यू कैन सी हेक्स कलर हियर। एंड सारा डेटा यहाँ पर हमको दिख रहा है। एक चीज़ आप देखो कि हमारी हॉबी जो है वो ट्रू बता रहा है, बट हमको हॉबी चाहिए थी सिंग एंड ट्रैवल, तो उसके लिए भी हमको कुछ अप्रोच यहाँ पर करना होगा। सो वो भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने ये सारे इनपुट्स लिए जिससे आपको पता चले कि ओके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होता है सारी चीज़ें कि हमने डेटा दे दिया एंड दैट्स इट। कुछ इनपुट्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जैसे कि चेकबॉक्स हमको यहाँ दिख रहा है, जेंडर हमको मिल गया है, राइट, हमने मेल दिया था तो हमको मेल मिल गया है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉट वैल्यू। सो अगेन हम यहाँ पर जाएंगे एंड हमको बाकी प्रॉपर्टीज़ का कोई काम नहीं, तो इस ng फॉर्म में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है इस ऑब्जेक्ट में, तो उसमें से हमको वैल्यू का काम है। अब हम फिर से जाएंगे, फिर से डेटा फिलअप करेंगे। नाउ वी विल सी
द डिफरेंट कंसोल डेटा, जिसमें सिर्फ वैल्यूज रहेगी ना कि बाकी प्रॉपर्टीज। एंड डेट ऑफ बर्थ, एज, फोन नंबर, देन मेल। अब हम प्ले एंड सिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन ट्रू हमको मिलेगा, बट उस पर हम लोग वर्क करने वाले हैं। एंड देन कलर, लेट्स सेव। जैसे हमने सेव किया तो आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट मिला है हमको, एंड इस ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यूज मिली है। सो फॉर्म डेटा, जो हमको एनजी फॉर्म मिल रहा था ऑब्जेक्ट, उसमें की वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी में हमारा पूरा फॉर्म का डेटा है। सो इस तरीके से फॉर्म डेटा हमको मिलता है विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, जिसमें हम लोग सिंपली एनजी मॉडल को यूज किया है। एज सच कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हमको यहाँ क्या करना है कि ये जो हमारा हॉबी का इनपुट है, ये हमको ये प्ले, सिंग एंड ट्रैवल ये वैल्यूज देना चाहिए था। इट मीन्स कि मोर देन वन वैल्यू है, इट मीन्स कि हमको ऑब्वियसली एक एरे लगेगा। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग अरे डिफाइन किया है, राइट। तो इसको स्ट्रिंग अरे का टाइप दिया है हमने, उसी अप्रोच को हम लोग यूज करेंगे। बट सेकेंड चीज कि इसको कैप्चर करने के लिए हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे उस टाइम पर हमको डेटा मिलना चाहिए। सो लेट्स गो, एंड टाइपस्क्रिप्ट में हमको कुछ कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सो उससे पहले हम लोग कुछ कस्टम डेटा ले लेंगे। एक हमारे जेंडर इनपुट के लिए, जिसमें हमने स्टैटिक डेटा डाला था बट वो हमको स्टैटिक नहीं चाहिए, तो स्ट्रिंग अरे ले लेंगे। एंड स्ट्रिंग अरे में मेल, फीमेल एंड नॉट टू डिस्क्लोज। एंड दूसरा है हॉबीज, अगेन स्ट्रिंग अरे, इसमें भी हम लोग डेटा ले लेंगे जैसे कि प्ले, सिंग एंड ट्रैवल। ये कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर वैल्यूज, जो भी डेटाबेस से आ रही है या आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। बट ये अब डायनेमिक हो गया, ना कि स्टैटिक। एंड वन मोर है हमारे पास सिटी। सो सिटी का भी स्ट्रिंग रहेगा। सो स्ट्रिंग मुंबई, पुणे एंड दिल्ली। आप यहाँ पर सिटीज़ को डिफरेंट तरीके से भी एक पूरा कंप्लीट जेसन भी ऐड करके ले सकते हो, ठीक है। बट मैं ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। अब ये तीनों भी अरे को हम लोग हमारे इस एनजी फॉर्म, जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, उस पर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारे तीन इनपुट्स है ये अभी स्टैटिक है, तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे रखूँगा कमेंट करके। एंड यहाँ पर एक डिव, इस डिव में हम लोग एक इनपुट कॉपी कर लेंगे और हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करेंगे। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आपको पता होगा कि किस तरीके से हम लोग एक एरे पे लूपिंग करते हैं। एंड स्पैन के अंदर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो ng फॉर एंड लेट x ऑफ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जेंडर की, तो जेंडर का जो एरे है उसका नाम। सो लेट मी कॉपी दिस एंड यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। सो ये जो x है ये हमारी एक एक वैल्यू आएगी। सो यहाँ हार्ड कोड रखने से अच्छा हम लोग इसको करेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग। यहाँ पे लिखा हमने x। हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी कर सकते हैं या फिर इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से भी कर सकते हैं, यह चॉइस हमारी है, बट आई ऑलवेज प्रेफर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग किया हमने वैल्यू को, और यहाँ वैल्यू दे दिया x। एंड यहाँ पर मेल के जगह पर लिख दिया हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से x। सो जो भी डेटा हमारा जेंडर इस अरे में वो 1 by 1 यहाँ आएगा। एंड जितना भी रहेगा, तो चाहे उसमें 3 वैल्यूज है या 10 वैल्यूज है, वो उतने इनपुट्स जनरेट करेगा, राइट। सिमिलर वे में हम लोग हमारे इस चेकबॉक्स के लिए भी करेंगे। सो लेट मी कॉपी द फर्स्ट 2 लाइन, या फिर कॉपी करने से अच्छा हम लोग क्रिएट ही कर लेंगे। एंड एक मैं इसमें से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे हमको टाइप चेकबॉक्स या ये सब चीज़ें फिर से ना लिखनी पड़े। अगेन ng फॉर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंड लेट x
आप एक्स लिखो या कुछ भी लिखो, ये आपकी चॉइस रहेगी। और ये है हमारा हॉबी। सो हॉबी का एरे है हॉबीज, एंड फिर से जैसा हमने ऊपर किया है प्रॉपर्टी बाइंडिंग विथ वैल्यू एट्रीब्यूट, उसको वैल्यू असाइन किया एक्स, एंड यहाँ पर जाके लिख दिया हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में एक्स। तो ये 3 इनपुट्स वैल्यू के हिसाब से 3 चेकबॉक्स जनरेट करके देगा। एंड सिटी के लिए भी अगेन इसको हम कमेंट कर देंगे। मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता रहे कि ओके हम स्टैटिकली ऐसे कर रहे थे और क्या अप्रोच चेंज हो रहा है डायनेमिक के लिए। ओके, सो सिलेक्ट नेम प्रॉपर्टी एज इट इज़ आएगी, सिटी एज इट इज़ आएगा, एनजी मॉडल अगेन एज इट इज़, बट हमारे जो ऑप्शन टैग है उस पर आएगा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव स्टार एनजी फॉर लेट एक्स ऑफ सिटी। एंड क्योंकि इसमें भी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो इसको करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एंड इसमें दे देंगे एक्स की एक एक वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। एंड ऑप्शन में डिस्प्ले के लिए एज यूजुअल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। एंड लेट्स गो टू फ्रंट। सो आप देखोगे यहाँ पे मेल आ गया, फीमेल आ गया, नॉट टू डिस्क्लोज, जो हमने हमारे एरे में डिफाइन किया है। यहाँ पर जैसी डेटा हमने यहाँ डिफाइन किया सेम डेटा आप देख सकते हो स्मॉल केस में, तो स्मॉल केस में आपको दिख रहा है। प्लेस सिंग ट्रैवल भी आ गया, और अगर ड्रॉप डाउन देखें तो यहाँ पर भी अगर इसको हमको कैपिटल लेटर्स करना है तो वो भी हम कर सकते हैं पाइपिंग यूज़ करके। सो मैं यहाँ पर सिंपल सा पाइप यूज़ करूँगा टाइटल केस, जो हमको पहला लेटर कैपिटल करके देगा, एंड कॉपी करेंगे इसको जिससे एक विजुअल प्रॉपर आएगा। एंड यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट मिस हो गया इसलिए सभी के कलर चेंज हो गए। एंड चेक करेंगे ओके मेल फीमेल नॉट टू डिस्क्लोज, इनके सिलेक्शन में कोई इशू नहीं है, गुड। यहाँ पर ये सब प्रॉपर सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, गुड, राइट। इस तरीके से हम लोग ये सारा डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये हो गया एक टाइप से डायनेमिक डेटा इनपुट पर। नाउ हमको यूज़ करना है हमारा यूज़र क्लास। तो इसके लिए टाइपस्क्रिप्ट में जाएंगे, टाइपस्क्रिप्ट में जाके एक यूज़र प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, ये रहेगी हमारी यूज़र टाइप की, और मेक श्योर कि ये यूज़र मॉडल हमारा इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट किया, ओके। एंड अगेन डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कि ओके यू कैन नॉट लीव इट एज इट इज़, इसको कुछ ना कुछ इनिशलाइज करना होगा। सो आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे सकते हो, ओके, चॉइस आपकी रहेगी, एज सच इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। एंड जब भी हम सेव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो नया ऑब्जेक्ट हम कैसे करते हैं, दिस डॉट यूजर इक्वल्स टू न्यू एंड यूजर टाइप का। आप यही पार्ट यहाँ पर भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको सेव पर ही डिफाइन करो, आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हो, तो आपका एरर चले जाएगा, ओके। बट कंपोनेंट लोड कर रहे हैं वहाँ पर हमने इसको एक डिफाइन करके रखा है बेटर वे कि सबमिट जब हम कर रहे हैं हमारा फॉर्म तो उस टाइम पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सो ये थोड़ा सा सेंस करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ पे भी इसको डिक्लेयर कर रहे हो, इस तरीके से इनिशलाइज कर रहे हो, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि हम सबमिट पे करें। सबका अपना अपना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओके। सो आप इसको कैसे भी रख सकते हो। एंड दिस डॉट यूज़र न्यू यूज़र, तो इस तरीके से हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जब हम सेव करने वाले, राइट। हमको पता है कि फॉर्म डेटा डॉट वैल्यू ये हमको मिलने वाली है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेंगे जिसमें बार बार हमको ये ना लिखना पड़े। एंड ये जो दिस डॉट यूज़र है इसके लिए हम एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करके कंसोल करके देखेंगे, राइट। सो अगर आप चाहे तो यहाँ कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो। सो अगेन इट विल बी योर चॉइस कि आप किस तरीके से क्लास को डिक्लेयर कर रहे हो। अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर में सारी चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हो, ओके।
सो नेम स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल अगेन स्ट्रिंग टाइप का, एंड फोन स्ट्रिंग, एज, नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम लिख रहे हैं ये जो ऊपर डिफाइन किया है ऐसा ही हो, ये हम लोग कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ये हम लोग रिसीव करने वाले हैं ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा उस टाइम पर फॉर्म से। डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का, एंड देन जेंडर विल बी स्ट्रिंग, हॉबी अगेन स्ट्रिंग अरे, एंड सिटी अगेन स्ट्रिंग, एंड प्रोफाइल कलर। इससे क्या होगा कि आपको सारी वैल्यूज प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर हमको मिलेगी। सो स्ट्रिंग, एंड देन लेट्स इंस्टेंशिएट दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, ये जो नेम प्रॉपर्टी हमने ऊपर बनाई है उसको यहाँ की वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो आप देखोगे इसका कलर थोड़ा सा डिम दिख रहा है। सो लेट मी ऐड हियर नेम। सिमिलर वे में हम लोग ईमेल के लिए करेंगे। सो ईमेल, इट मीन्स कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी दिस डॉट फोन, एंड इक्वल्स टू जो यहाँ से वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे इसको असाइन कर रहे हैं। सो सिमिलर अप्रोच रखेंगे हम लोग बाकी जो इनपुट्स है उसके लिए भी। सो दिस डॉट डेट ऑफ बर्थ, इसको असाइन करेंगे हम ये वाली डेट ऑफ बर्थ। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ से। जेंडर इक्वल्स टू ये वाला जेंडर हम लोग असाइन करेंगे इसको। सो दिस डॉट यहाँ से ये हॉबी इक्वल्स टू ये वाली जो हॉबी हमारी आ रही है वो हॉबी यहाँ असाइन होगी। सेम वे में सिटी, एंड सिमिलरली दिस डॉट प्रोफाइल कलर इक्वल्स टू प्रोफाइल कलर। ओके, एंड नाउ जब हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देखोगे एरर दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर सारे जो वैल्यूज़ है वो कंपलसरी है, क्योंकि ये इतने आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है बट अभी ये एम्प्टी दिख रहा है। तो हम ये सारी वैल्यूज़ को प्रोवाइड करने वाले हैं। सो डेटा, डेटा में क्या क्या आ रहा है हमको पता है। सो डेटा डॉट नेम, दूसरी चाहिए हमको ईमेल। आप देख रहे हो ये पॉपुलेट करके बता रहा है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है। सो डेटा डॉट ईमेल, देन डेटा डॉट फोन। जो भी वैल्यूज़ हम लोग इस ng फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं वही सारी वैल्यूज़ हम लोग इसको पास कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यूज़र का, एंड वो यूज़र को हम लोग सिंपली सेव करने वाले हैं हमारे डेटाबेस में। यहाँ पर डेटाबेस नहीं है बट कंसोल में हम लोग को देखेंगे किस तरीके से वैल्यू हमको दिखती है। डेटा डॉट एज, देन डेटा डॉट डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पर आएगा हमारा DOB जो फॉर्म पे है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने क्या यूज़ किया है नेम प्रॉपर्टी में DOB। ओके, सो यहाँ पे डेटा डॉट DOB कॉमा डेटा डॉट जेंडर, डेटा डॉट हॉबी, देन डेटा डॉट सिटी, एंड डेटा डॉट प्रोफाइल कलर। लेट मी चेक, यहाँ पर हॉबी है। ओके, सिटी के लिए सिटी, एंड प्रोफाइल कलर के लिए प्रोफाइल कलर। ओके, एंड ये जो यूज़र है इसको करेंगे हम कंसोल दिस डॉट यूज़र। तो जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी को, ये जो हमने ऊपर डिफाइन की है यूज़र मॉडल की, इसमें सारी की सारी वैल्यू पास हो जाएगी जो भी हम लोग फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं, वो फॉर्म हम लोग कंसोल करके देखेंगे कि ओके हमारा जो फॉर्म का डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। सो लेट्स गो रिफ्रेश अगेन, एंड यहाँ पर लेंगे हम लोग ईश्वर temp.com, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले सकते हो आप, ईयर चेंज कर सकते हो यहाँ से जाके। ओके, सो यू कैन स्क्रॉल इट डाउन, स्क्रॉल इट अप, कोई भी आप रैंडम कुछ भी पकड़ सकते हो यहाँ से डेट्स। अप्रैल 19, एज कुछ भी रैंडम
अभी हमने वैलिडेशंस पे कोई डिस्कशन नहीं किया है, सिंपली टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यहाँ देख रहे हैं हम लोग। देन मेल, अगेन हॉबीज, मतलब अभी ये जो चेकबॉक्स है इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपली फॉर्म सबमिट करके देख रहे हैं हम लोग एक प्रॉपर यूज़र मॉडल बन रहा है क्या। सेव, तो आप देखोगे कि पहले यहाँ दिखा रहा था हमको एनजी फॉर्म, अब यहाँ दिखा रहा है यूज़र, तो ये यूज़र मॉडल से अब ये डेटा हमारा बना है। सो देखोगे कि एज 25, सिटी, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, ईमेल, जेंडर, हॉबी पे भी हम काम करेंगे, नेम आ गया है, फ़ोन एंड प्रोफाइल कलर। तो सारी वैल्यूज़ हमको प्रॉपरली मिल रही है, एक मॉडल के फॉर्म में एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमारा, ठीक है। सो एक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस हॉबी, इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे हम लोग, जो फंक्शन चेक करेगा कि जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्शन पे प्रॉपर डेटा हम लोग ले रहे हैं क्या। तो यहाँ पर क्योंकि क्लिक करने पे क्या होगा कि ट्रू फॉल्स होगा, इट मीन्स कि हम उस चेकबॉक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो वी हैव द चेंज इवेंट, एंड इस चेंज इवेंट पर इवेंट बाइंडिंग हमने किया है, और इस इवेंट बाइंडिंग में एक फंक्शन कॉल करेंगे ऑन चेंज सिलेक्शन, या फिर ऑन चेंज सिलेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, फंक्शन का नाम हमारा चॉइस रहेगा, और इसको लिखेंगे हम लोग इवेंट, एंड इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग हमारे टाइप स्क्रिप्ट में। सो इसके ऊपर एंड ये इवेंट भी लिख सकते हो आप, ई भी लिख सकते हो, और इसका टाइप देना है तो आप एनी टाइप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब हमको क्या करना है कि जो भी हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू हमको एक एरे में डालनी है। अगर वो वैल्यू को हम डिसिलेक्ट कर रहे हैं तो उस एरे में से उसको रिमूव करनी है। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर यूज़ करना है हमको, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो भी पैटर्न यहाँ पर खुद होके कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, एक डमी एरे बना लेंगे यहाँ पे, हॉबीज सिलेक्टेड स्ट्रिंग एरे, और ये एम्प्टी एरे डिफाइन कर लेंगे। और इस एरे में हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हम लोग वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे फॉर्म पे वो वैल्यू हमारे इस एरे में है क्या। अगर नहीं है तो इस एरे में हम ऐड करेंगे, अगर है तो चेक करने पे वो ऐड हो रही है और अनचेक करने पे वो रिमूव हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग सिंपली चेक करेंगे हमारे एक एरे में। सो पहले तो कंसोल करके देखेंगे कि जो हम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू हमको प्रॉपर मिल रही है क्या। सो ई डॉट, आई होप आपको ये पता होगा कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू या फिर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आप इसको लिख सकते हैं। इसको कंसोल करके देखेंगे वेदर वी आर गेटिंग द राइट वैल्यू। सो प्ले, यस प्ले, सिंग सिंग एंड ट्रैवल ट्रैवल, राइट। बट इसको अनचेक पे ये अगर 2 टाइम्स बता रहा है ऑब्वियसली, बट उसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो वो पैटर्न भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले, बट यस ये हमारा सही से कंसोल करके डेटा हमको दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमारे इस एम्प्टी एरे में ऐड करेंगे एंड रिमूव करेंगे चेक अनचेक पे। उसके लिए कॉन्स्ट या फिर आप लेट भी कर सकते हो, या फिर वेर, चॉइस आपकी है, सच कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक प्रॉपर्टी बना लेंगे existed हॉबी, एंड दिस डॉट, ये जो हमारा एरे है इस एरे में चेक करना है हमको वो वैल्यू है क्या। तो कैसे करेंगे हम लोग, फाइंड इंडेक्स से उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि इस एरे में वो हमारा डेटा है कि नहीं। सो एक्स डॉट, सॉरी एक्स मतलब स्ट्रिंग है तो ऐसा जिसमें और कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, ओके। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो इस हॉबी की जो वैल्यूज है वो इस हॉबी सिलेक्टेड में है क्या। अगर एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू ये जो हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ले रहे हैं इससे इक्वल है तो उसका हमको क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। अगर इंडेक्स मिलेगा इट मीन्स कि वो उस एरे में प्रेजेंट है। एरे में अगर प्रेजेंट है तो वो फिर से ऐड नहीं करेगा, अनचेक करने पे वो एरे में चेक करेगा, अगर है तो रिमूव कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इफ एग्जिस्ट करती है और ये फंक्शन हम फिर से कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि वो उस एरे में से रिमूव करना चाहिए। रिमूव के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली रिमूव के लिए हम लोग करते हैं स्प्लाइस। तो दिस डॉट हॉबी सिलेक्टेड, यहाँ से करेंगे स्प्लाइस, हमको मिलेगा यहाँ से इंडेक्स, इंडेक्स जो भी मिलेगा इस
इसको असाइन होगा तो हम क्या करेंगे, वॉट एवर इंडेक्स वी विल गेट हियर वो एक वैल्यू को रिमूव करना है। सो इस तरीके से स्प्लाइस रिमूव करेगा। एंड एल्स अगर हमारा जो सिलेक्टेड वैल्यू है उस एरे में नहीं है तो सिंपली इफ ब्लॉक फॉल्स होगा, एल्स पे जंप करेगा और उस टाइम पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमारी उस हॉबी सिलेक्टेड के एरे में पुश हो जाएगी। सो ये वाली वैल्यू हम पुश करेंगे हमारे इस एरे में। अभी इसमें एक चीज़ करना बाकी है जो मैंने इंटेंशनली छोड़ा है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा और वो हमारे इस एरे में जा रहा है क्या, रिमूव हो रहा है क्या। ठीक है, रिमूव तो नहीं होगा बट यस ऐड तो हो जाएगा। सो लेट्स गो हियर एंड हम यहाँ पर कंसोल करके देख लेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट हॉबीज सिलेक्टेड अरे, इसको हम रिमूव कर देंगे अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। प्ले एम्प्टी अरे, सिंग एम्प्टी अरे एंड ट्रैवल एम्प्टी अरे। इट मीन्स क्या हो रहा है कि आपकी ये जो कंडीशंस है ये वेरीफाई ही नहीं हो रही है। अब ये वेरीफाई नहीं हो रही तो अब हमको क्या करना है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, यहाँ पर क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि ये वर्क करे। सारी चीज़ें ओके है, छोटा सा एक माइनर सा चेंज है, तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, डिबग करेंगे हमारे इस कोड को, या फिर यहाँ पर ही हम लोग इसको डिबग लिख देंगे, डिबगर, दैट्स इट। एंड अब मैं इसको क्लिक करूँगा प्ले। अब प्ले को क्लिक करने पे क्या हुआ है कि डिबगर हमारा लॉन्च हो गया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमको समझनी है कि कौन सी कंडीशन की वजह से अभी पूरा फंक्शनल नहीं बना हुआ है। सो F11 नेक्स्ट स्टेप के लिए, एंड ये वाली जो कंडीशन है इस कंडीशन पे हम लोगों को क्या मिल रहा है वो हम देखेंगे। ये वाली लाइन पर कि हॉबी सिलेक्टेड, ये अभी हमारा लेंथ 0 है, इसमें हमको फाइंड करना है इंडेक्स। अब लेंथ 0 इट मीन्स कि इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम चेक कर रहे हैं कि जो भी हम ई वैल्यू पास कर रहे हैं, ई में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां से हमको टारगेट में यहां पर अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें, टारगेट डॉट वैल्यू, थोड़ा नीचे जाके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे टाइप दिख रहा है चेंज, कि हमने चेंज फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर चेंज इवेंट को कॉल किया है, एंड यहाँ पर है हमारी हॉबी। ठीक है, इनपुट टाइप है वो हमारा। सो इस हॉबी सिलेक्टेड के एरे में अभी लेंथ है 0। ठीक है, एम्प्टी है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, इसमें चेक करना है। तो अगर हम इसको डिबग करेंगे F11, तो यहाँ पर एग्जिस्टेड हॉबी का हमको वैल्यू दिखा रहा है -1। ठीक है, -1 इट मीन्स कि हमारा जो एरे है वो एम्प्टी है, तो वो हमको वैल्यू उसमें नहीं मिली। अब क्योंकि वो वैल्यू हमको नहीं मिली तो व्हाट शुड हैपन, ये कंडीशन अभी कुछ चेक ही नहीं हुई, तो वो क्या कर रहा है, स्प्लाइस कर रहा है, उसको इंडेक्स मिला ही नहीं, वैल्यू मिली ही नहीं, तो ये कंडीशन में जा रहा है, इसलिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये वाला ब्लॉक हमेशा ट्रू हो रहा है, जो कि लॉजिकली गलत है। इसीलिए हमारा वो वैल्यू पुश नहीं हो रहा, इंस्टेड ऑफ हैविंग पुश स्प्लाइस अप्लाई हो रहा है, जो यूजलेस है, क्योंकि किसी भी टाइप का डेटा नहीं है तो स्प्लाइस होना ही नहीं है। सो दैट्स वाई अगर हम कंसोल करके देखें तो ये 33 पर आपको दिखेगा एम्प्टी अरे, ये देखो 33 नंबर पे। ठीक है, सो हमको कंडीशन क्या चेक करनी है कि अगर हमारी एग्जिस्टेड हॉबी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, अभी एम्प्टी है इसलिए वो -1 दे रहा है, तो उस कंडीशन पे हमारा स्प्लाइस होना चाहिए कि -1 नहीं है, इट मीन्स क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, सो इज नॉट इक्वल्स टू अगर -1 है तो उस कंडीशन पे इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये वाली कंडीशन पे -1 मिल रहा है, अगर वो वैल्यू मैच होगी तो उसकी परफेक्ट इंडेक्स हमको यहाँ पे मिलेगी। ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस एरे में से इंडेक्स मिलेगा, वो इंडेक्स यहाँ असाइन होगा, इफ ब्लॉक चेक होगा, अगर वो इंडेक्स अवेलेबल है तो वो स्प्लाइस मेथड अप्लाई होगी, अगर नहीं है तो पुश मेथड। तो अब हमारा ये वाला लॉजिक सही तरीके से काम करेगा। सो लेट्स गो, इसको हम लोग क्लोज करेंगे
एंड लेट्स सिलेक्ट प्ले। अब जैसे हमने प्ले को सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, डिबगर हमारा शुरू है। अब फिर से चेक करेंगे कि अभी हमारा इफ ब्लॉक चलता है क्या, राइट। F11 एग्जिस्टेड हॉबी की वैल्यू क्या है, -1। सो अगर -1 से इक्वल नहीं है तो क्या होना चाहिए कि इफ ब्लॉक हमारा टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि -1 है, एंड एल्स ब्लॉक पे जाके हमारा वैल्यू पुश होगा। सो F11 तो आप देखोगे कि एल्स ब्लॉक में आ गया है, वैल्यू पुश किया कंसोल, जैसे हमने कंसोल किया तो आप देखोगे कंसोल में प्ले वैल्यू ऐड हो गई, राइट। सिमिलर वे में हमने किया सिंग की केस में भी यहाँ पर डिबगर शुरू हो गया है, हॉबीज पे गए, वैल्यू चेक हुई, एरे में वो वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे मिला -1। सो -1 ये इक्वल आ रहा है इससे और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, दैट्स वाई एल्स ब्लॉक में गए, वैल्यू पुश किया कंसोल, एंड कंसोल पे हम देखेंगे कि प्ले एंड सिंग दोनों ऐड हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो हॉबी चेक बॉक्स से आ रही है वो वैल्यूज हम लोग गेट कर सकते हैं। अब अगर हमने इसको अनचेक किया, सपोज सिंग, फिर से डिबगर में गए, अब हमारा सिंग ये इस अरे में है तो क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, उसकी इंडेक्स मिलेगी। तो अभी तक इंडेक्स मिल रही थी हमको -1 और यहां से इंडेक्स क्या मिलेगी, देखो एग्जिस्टेड हॉबी पे इंडेक्स मिली है 1। वाई 1, क्योंकि एरे में इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो प्ले की है इंडेक्स 0 और सिंग की है 1। सो हमको जैसे ही इंडेक्स मिली 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो गया हमारा इफ ब्लॉक में कर्सर, और इफ ब्लॉक में जाके हमने इंडेक्स पास किया 1 और वहां से उसको स्प्लाइस किया है एक वैल्यू को। एंड जैसे ही अब हम कंसोल करके देखेंगे तो आप देखोगे कि अब हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है सिर्फ प्ले, ना कि प्ले एंड सिंग। तो हमने सिंग को जो ऐड किया था वो अनचेक करके रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग चेक अनचेक पे हमारी वैल्यूज को ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक यूज केस है चेक बॉक्स के साथ काम करने का। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है कि हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है, एनजी मॉडल डायरेक्टिव अप्लाई कर दिया है ना, हमको चेक बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेने होते हैं। इस तरीके से अगर आपको स्प्लाइस मेथड, पुश मेथड या फाइंड इंडेक्स नहीं पता है तो जावास्क्रिप्ट की जो एरे की मेथड्स है उसकी एक बार प्रैक्टिस कर ले, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड नाउ वी विल हैव द प्रॉपर डेटा। लेट्स गो। हमने डिबगर यहाँ से रिमूव कर दिया है एंड अब कंसोल ईश्वर@temp.com, एज एंड फोन, मैं इंटेंशनली कुछ भी वैल्यूज ले रहा हूँ, आप वैलिडेशंस पे अभी ध्यान ना दें क्योंकि वैलिडेशंस हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले। सिंग एंड ट्रैवल हम लोग यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो ये वैल्यूज आ रही है। सिटी कुड बी पुणे, प्रोफाइल कलर एनीथिंग, ओके, एंड सेव। जैसे ही हमने सेव किया तो अभी हमको यहाँ पर अगेन हॉबी ट्रू इस तरीके से ही मिल रही है। भाई यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि हम जो वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू हमारी कौन सी आनी चाहिए, ये वाला अरे, ना कि हमने जो यहाँ पे दिया है data.hobby। तो एरे कौन सा है हमारा, this.hobby सिलेक्टेड, तो ये वाला एरे हम लोग यहाँ पे पास करेंगे इस तरीके से। ओके, एंड गो अगेन ईश्वर@temp.com, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, ओके, एनी वैल्यू, एज कुछ भी। वैलिडेशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसलिए प्लीज इग्नोर। प्ले एंड ट्रैवल, सिटी पुणे एंड प्रोफाइल कलर अगेन एनीथिंग, एंड सेव। एंड अब देखोगे आपकी हॉबी में हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज दिख रही है, ना कि ट्रू वैल्यू ओनली। ओके, सो प्ले एंड ट्रैवल हमने सिलेक्ट किया है, बाकी सारी वैल्यूज दिख रही है कि पुणे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जेंडर, नेम, फोन, प्रोफाइल कलर, एज एंड हॉबीज। ओके, तो ये था हमारा टेम्पलेट ड्रिवन एक सिंपल फॉर्मेट। एंड रिसेट बटन हमने लिया तो रिसेट को क्लिक करें तो क्या होगा, ये एम्प्टी हो जाएगा फॉर्म। एंड वन मोर थिंग, जैसे हम सेव कर रहे थे फॉर्म रिसेट नहीं हो रहा है, ये सारी डेटा हमारा यहाँ से वैनिश होना चाहिए।
सो ये फॉर्म क्लियर होना चाहिए। तो रिसेट पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फॉर्म को क्लियर करते हैं। सेम वे में हम लोग जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस केस में हमारा जो फॉर्म है उसको हमको करना है रिसेट। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक डायरेक्टिव को कॉल कर लेंगे व्यू चाइल्ड। व्यू चाइल्ड को नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, यूज़र फॉर्म या कुछ और। एंड ये है हमारा ng फॉर्म। एंड इस फॉर्म को हम करेंगे रिसेट, दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट रिसेट। ओके, सो यहाँ पर कुछ वैल्यूज देंगे हम लोग अगेन। एंड लेट्स ट्राई कि सेव पर हमारा फॉर्म रिसेट हो रहा है क्या। हमने हॉबीज सारी सिलेक्ट कर ली, तीनों वैल्यूज, एंड सेव। तो जैसे ही हमने सेव किया, यू कैन सी ऑल 3 वैल्यूज ऑफ हॉबीज, सारे इनपुट्स की वैल्यू आ गई एंड हमारा फॉर्म भी रिसेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा जो फॉर्म रिसेट है या फिर चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, ये बेसिक जो इनपुट सारे फॉर्म्स में जनरली यूज़ होते हैं। डेट बहुत कॉमनली यूज होता है, नंबर टाइप, फ़ोन है, पासवर्ड वगैरह अभी हमने नहीं लिया, पासवर्ड भी हम लोग ले सकते थे, बट वैलिडेशंस का पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो कुछ और इनपुट्स यहाँ पर ऐड करेंगे। सो आई होप आप लोगों को टेम्पलेट ड्रिवन का एक सिंपल फॉर्मेट, जो सिंपल अप्रोच है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा अगले वीडियो में वो सारे टॉपिक्स को या डाउट्स को क्लियर करने की। सो टिल देन गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।